हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे 9th क्लास का 7th चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? त्रि मतलब तीन। ठीक है, त्रिभुज क्या होता है? त्रि मतलब तीन, भुज यानी भुजा, तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। त्रिभुज की आकृति कैसी होती है आप लोग जानते होंगे, आपने पढ़ा है 7वीं 8वीं क्लास में। तो इसके बारे में तो आप जरूर जानते हो, जाना पहचाना लग रहा होगा आपको त्रिभुज। तो त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? त्रिभुज यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? तीन भुजाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति होती है उसको त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं आपको इसका नॉर्मल बेसिक आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज के प्रकार, अब त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजा क्या हो? समान हो। जैसे ये कोई त्रिभुज है, अब इस त्रिभुज की जो ये ए बी भुजा है ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, और जो बीसी भुजा है ये भी 4 सेंटीमीटर है, जो एसी भुजा है ये भी क्या है? 4 सेंटीमीटर है। यानी इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है? समान है। तो ये क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। तो आप लोग इसकी परिभाषा साथ साथ नोट कर लेना कि वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद है दूसरा। दूसरा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं क्या हो? समान हो। ये कोई त्रिभुज है पी क्यू आर। ठीक है, अब इसकी ये भुजा तो क्या हो गई? 5 सेंटीमीटर की है, और ये भुजा है 4 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज की कितनी भुजाएं समान है? पी आर और क्यू आर, ये दो भुजाएं क्या है? समान है। तो ये क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसकी परिभाषा क्या होगी समद्विबाहु त्रिभुज की? वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती है। ठीक है, सभी भुजाएं क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे ये कोई त्रिभुज है, अब ये कोई त्रिभुज है। ठीक है, अब इसकी ये भुजा तो हो गई 4 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है? अलग अलग है। तो ये होगा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये तो हो गया त्रिभुज का नॉर्मल बेसिक। अब हम पढ़ेंगे कि आकृतियों की सर्वांग समता के बारे में, कि कौन सी आकृति कब सर्वांग सम होती है। ठीक है, तो ये चैप्टर क्या है? त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें, त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में। ठीक है, त्रिभुज की सर्वांग समता। सर्वांग समता का मतलब क्या है? सर्वांग समता का मतलब है कि कौन सा त्रिभुज कब सर्वांग सम होता है। तो सर्वांग समता का मतलब है कि एक तो क्या होना चाहिए? इसका आकार समान होना चाहिए,
आकार समान, और दूसरा क्या होना चाहिए, इसका माप समान। ठीक है, जैसे ये कोई दो त्रिभुज है, एक तो ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, ए बी सी, और ये हो गया पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज है। ठीक है, अब ये त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होंगे? ठीक है, तो सर्वांगसम होने के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों का आकार समान होना चाहिए और इन दोनों का माप भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी ये त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ओके, तो सर्वांगसमता में आकार समान होना चाहिए और माप भी समान होना चाहिए, और ये होता है सर्वांगसम का निशान। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज की सर्वांगसमता के बारे में। सर्वांगसमता की कुछ कसौटियां हैं, आप लोग याद कर लेना। ठीक है, त्रिभुज की सर्वांगसमता की कसौटियां। अब ये आप लोग याद करोगे तभी आप लोगों को सर्वांगसमता के बारे में पता चलेगा कि कौन सा त्रिभुज कब किसके सर्वांगसम होता है। ठीक है, यदि आप लोग ये कसौटियां अच्छे से याद कर लोगे। ओके, तो नंबर 1 एस 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 सर्वांगसमता। एस 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 मतलब साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 नियम। ये क्या है, भुजा 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 नियम, ये है नंबर 1 भुजा 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 नियम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होगी तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और कौन से नियम से, एस 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 नियम से, यानी भुजा 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 नियम से। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होगी, समान होगी, तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये होगा सर्वांगसम का निशान। ठीक है, और कौन से नियम से होंगे, भुजा 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 नियम से। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। इसका पहली कसौटी क्या है, भुजा 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 नियम। नंबर 2 एस ए एस नियम। एस ए एस यानी साइड एंगल साइड नियम। भुजा एंगल यानी कोण, भुजा कोण भुजा नियम। तो नंबर 2 क्या हो गया, भुजा कोण भुजा नियम। अब इसका मतलब क्या है कि जब किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दो भुजा और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और बीच के कोण के बराबर होंगे तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और कौन से नियम से होंगे, एस ए एस नियम से। ठीक है, यानी भुजा कोण भुजा नियम से। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद है तीसरी कसौटी। तीसरी कसौटी क्या है, ए एस ए नियम। ए एस ए एंगल साइड एंगल। ठीक है, भुजा कोण भुजा नियम। कोण भुजा एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण नियम। कोण भुजा कोण नियम ये क्या होता है कि जब किसी एक त्रिभुज के दो कोणों और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा, ठीक है, बराबर होंगे तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। कौन से नियम से होंगे, कोण भुजा कोण नियम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड मतलब कोण कोण भुजा नियम। ठीक है, कोण कोण भुजा नियम। कोण कोण भुजा नियम, इसका
इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो त्रिभुज हो, ठीक है, जब किसी त्रिभुज की दो कोण, ठीक है, दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर होंगे तो वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका चौथा नियम, ठीक है, एंगल एंगल साइड। अब इसका पांचवी कसौटी क्या है, RHS नियम। RHS नियम, इसका मतलब क्या होता है, समकोण कर्ण भुजा नियम। इसको क्या कहते हैं, समकोण कर्ण भुजा नियम। अब ये त्रिभुज क्या है, समकोण कर्ण भुजा नियम। RHS नियम जो होगा वो क्या होगा, खाली समकोण त्रिभुज में ही लागू होगा। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये है समकोण त्रिभुज। अब ये जो RHS नियम है ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज में ही लागू होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक समकोण त्रिभुज के, ठीक है, समकोण कर्ण भुजा, समकोण, ये समकोण है तो समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा ये क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है, ये क्या है, कर्ण। तो इसका मतलब क्या हुआ RHS नियम का कि समकोण कर्ण और या एक अन्य भुजा, ठीक है, जब किसी त्रिभुज का एक समकोण, एक कर्ण और इसके अलावा एक अन्य भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के एक समकोण कर्ण और तीसरी कोई अन्य भुजा के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए सर्वांग समता की कसौटियां, ये आप लोग याद कर लेना, ठीक है। इस चैप्टर का नॉर्मल सा बेसिक है ये, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।